अरे यार, आज तो बहुत लेट हो गया काम के लिए। पता नहीं मालक चिल्लाएंगे तो फिर क्या बताऊँ। अभी घर में प्रॉब्लम ही ऐसे चल रहा है इसलिए लेट हो गया। देखती हूँ, मालक को समझा दूंगी। हाँ हाँ, रुको आया। अरे संगीता, हाँ मालक। कितना लेट हुआ तुझे? हाँ मालक, आज जरा ज्यादा ही लेट हो गया। सॉरी सॉरी उसके लिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं फटाफट काम कर देती हूँ आपका अरे पूरा। 11 बज गए। हाँ साहब जी, थोड़ा घर में प्रॉब्लम है ना इसलिए लेट हो गया। वरना आपको तो पता है कि मैं हमेशा जल्दी आ जाती हूँ। पर आप बिन फिक्र रहिए, कल से मैं बरोबर टाइम पे आ जाऊंगी। टाइम लेट मत करना। नहीं नहीं साहब जी, इसके लिए तो बोल रही हूँ ना, सॉरी आज जरा लेट ही हो गया, काफी ठीक लेट है हो ठीक गया। है, जा जल्दी कर, हाँ काम हाँ कर ठीक जरा। है। अरे यार, ये संगीता इतना लेट करती है। मुझे है ना, काम करने के लिए लेट होता है, मेरे बाकी के बाहर के काम अटक जाते हैं। समझ में नहीं आता ये संगीता को कितनी बार बोला। आजकल बहुत कामचोरपना करती है। अब इसको डांटना पड़ेगा जरा अच्छे से। अरे यार, सच में यार, आज ना काम को बहुत ज्यादा ही लेट हो गया। ये बाप रे, कितना मालक ना बहुत पसारा करके रख देते हैं यार। कुछ समझ में आता नहीं है मेरे। यार मालक को क्या बताऊँ कि मुझे क्यों लेट हुआ है। मालक को तो लग रहा है कि मैं लेट करती हूँ। पर क्यों लेट करती हूँ, क्या प्रॉब्लम है मेरे घर में। मैं कितनी प्रॉब्लम से गुजरती हूँ ये मेरा मुझे ही पता है। अभी सारी चीज़ें मालक को बताते बैठूंगी तो वो बोलेंगे कि तू मेरे यहाँ घर में काम के लिए आ रही है या अपने दुखने बताने के लिए आ रही है। पर क्या करूँ, मुझे मालक से तो बात करना पड़ेगी ना। मेरे घर में जो तकलीफ चल रही है, मुसीबतें मेरे घर में जो आई है, उस वजह से मुझे बात तो करना ही पड़ेगी मालक से। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मालक मेरी मदद ज़रूर करेगी। मेरी तकलीफ जानने के बाद तो उनको थोड़ा बहुत होगा ही ना कि वो मेरी मदद करे। और वैसे भी मैं इनके यहाँ पे काफ़ी साल से काम कर रही हूँ, तो मुझे तो लगता है कि वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। और वैसे भी मेरे मालक बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं ना ये काम कर लेती हूँ और फिर जाके मालक से बात करती हूँ। हाँ। हाँ हाँ सर। सॉरी सर, जरा लेट हुआ। मैं आता हूँ, आधा पौन घंटे में पहुंच जाऊंगा। सर सॉरी सॉरी, वो जरा क्या बोलूँ अभी आपको। नहीं नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है सर, ओके ओके सर, ओके। अरे क्या सब संगीता, तेरे वजह से कितनी मुझे गालियां खानी पड़ी बॉस की। क्या हुआ साहब? क्या हुआ क्या? देख, मेरा बॉस चिल्ला रहा है कि टाइम है क्या ऑफिस में आने का। सॉरी, मैंने बोला ना आज थोड़ा सा। आज क्या, मैं काफ़ी दिनों से लेट आ रही हूँ। पर उसके पीछे भी कुछ रीज़न है इसलिए मैं लेट आ रही हूँ ना सर। अरे संगीता, तेरी सब बात सही है, तेरे क्या रीजन है मुझे नहीं मालूम, पर मेरे को बॉस थोड़ी समझता ये सब चीजें। हाँ ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद ना मैं बरोबर टाइम से आ जाऊँ। और मेरे वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो और आपको कुछ सुनना ना पड़े। हाँ हाँ, तू है ना 10 बजे बराबर आती जा। तो हाँ 10:30 को तू काम करके खत्म हो जाएंगी, तो मैं भी 10:30 बजे बराबर 11 बजे तक टच हो सकता हूँ ऑफिस में। हाँ ठीक है, चलेगा साहब। और वो सारा काम हो गया है। तो अभी तो कुछ नहीं, मतलब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए मैं आई थी। जल्दी बोल, क्योंकि तुझे पता है पहले बॉस ने बहुत गालियां दी है मुझे। तो जल्दी बोल, बात क्या काम है? हालांकि बात इतनी जल्दी की तो नहीं है। थोड़ा 10-15 मिनट अगर आप मुझे दे सकते हो तो अच्छा हो जाएगा सर। अरे संगीता, पहले ही लेट हुआ है। ठीक है बोल, क्या बात है, बोल जल्दी। बात दरअसल ऐसी है कि आपको तो पता है कि काफ़ी दिनों से मैं काम पे लेट आ रही हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने कुछ बोला नहीं तुझे, जान दे बोला। तू रोज अच्छे से काम करती है, कभी इसलिए कंप्लेंट नहीं करता हूँ मैं तेरी। हाँ, पर रोज़ लेट आती हूँ। पर क्यों लेट आती हूँ ये रीज़न तो नहीं आपको पता है ना अभी तक। नहीं नहीं नहीं, पता है मुझे। मालक, मैं इसलिए लेट आती हूँ कि आपको तो पता है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं, मेरे पति और मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है ना। तो और मेरे पति डिलीवरी का काम करते हैं, आपको ये भी पता है। हाँ, वो मुझे मालूम है कि वो टेम्पो फूड में। फूड डिलीवरी का हाँ। काम करते हैं। हम्म। तो 8 दिन पहले क्या हुआ पता है क्या? वो फूड डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे। हाँ, तो उनको काफ़ी सारी चोट लगी और पैर में फ्रैक्चर भी हो गया। अरे रे रे, ऐसे कैसे हुआ पर?
पता नहीं वो पीछे से किसी गाड़ी वाले ने उनको ठोक दिया, तो वो गिर गए। गिरने के बाद तो उनकी ऐसी हालत थी कि कितना टाइम तो वो उनको होश ही नहीं आया। फिर कुछ पहचान वालों ने उनको उठा के हॉस्पिटल लेकर गए, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में। आपको तो पता है कि हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर सके और प्राइवेट हॉस्पिटल का पैसा भर सके। हाँ वो तो मुझे पता है। आजकल क्या है, गाड़ी वाले इतने खराब चलाते हैं ना अपने इधर, कोई देखता नहीं, आके सीधा ठोक देता है। इसीलिए बहुत संभल वो के तो गाड़ी चलानी है, पड़ती है पर आजकल। अभी वो गाड़ी वालों को तो ठीक है, पर अब वो सारी चीज़ों से मेरे घर में इतना प्रॉब्लम हो गया है। अभी आपको तो पता है कि मेरे पति और हम दोनों मिलके कमाते थे, हाँ वो तो मुझे पता है ना। और उस वजह से हमारा घर अच्छा खासा चलता था और हमारे बच्चों का सब कुछ ठीक ठाक होता था। पर अभी सडनली मेरे हस्बैंड 15 दिन से बेड पे पड़े गए। तो उस वजह से क्या हो रहा है ना, हमारे घर में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, पैसे को लेके, टाइम को लेके, हर चीज़ में। मतलब अभी जैसे मेरे बच्चे, मैं ठीक है, मैं उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की तो हमारी औकात नहीं है, तो मैं उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। सरकारी स्कूल में भी तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, जैसे कि नोटबुक हो गई, पेन हो गई, पेंसिल, सारी चीज़ें, वो ये सब तो लगता है ना बच्चों को। हाँ वो तो मुझे पता है। तू अच्छे से कर लेती है, तेरे बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो मुझे नहीं, पता वो है। क्या है ना, मेरे पति करते थे ना, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 घर का काम करती हूँ और उसमें मैं 10 से 12 हज़ार रुपये कमाती हूँ। उतने में का ही मेरा घर चलेगा ना साहब। अच्छा अच्छा। तो अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड का एक पैर का हड्डी सरक गया है, तो डॉक्टर ने उनको बोला है ऑपरेशन करने के लिए। अरे बाप रे, क्या बोल रही है? हाँ, इसीलिए तो मैं अपने इतने टेंशन में हूँ, इतनी डिप्रेशन में हूँ कि घर में मुझे कब 10 और 11 बज जाते हैं काम पे आने के लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए तो मैं रोज़ लेट हो जा रही हूँ ना। अरे सॉरी संगीता, क्या है, मुझे पता नहीं था। ये और मैं तुझे ना गुस्सा करता था, जान दे, सॉरी। मैं मेरे को भी नहीं मालूम नहीं साहब, था। पर क्या करूँ, अभी बॉस भी तू देखती है ना कि मुझे भी टाइम पे जाना से पड़ता है सब और चीज़ों साहब पे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना, गलती तो मेरी है कि मैंने आपको ये सब चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं। वरना आप तो बहुत अच्छे हो, मैं कितने सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ। इसके पहले थोड़ी आपने मेरे को कभी शिकायत की या आपने मुझे डाँटा है। हाँ तो वो तो मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं बोला ना तुझे, कभी मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तू बराबर टाइम पे आती थी और करके चले जाती थी। हाँ, पर अभी हाँ। तू टाइम पे नहीं आती है तो मुझे आगे चिल्लाता है ना, इसीलिए मैं आज तुझे चिल्लाया। हाँ, पर वो सब तो ठीक है साहब जी, पर मेन बात ये है कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। क्या मदद चाहिए थी, बोल ना। मुझे आपसे ये मदद चाहिए थी कि मैंने जैसे आपको बताया कि डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड के पैर के ऑपरेशन का बोला है, हाँ। तो वो ऑपरेशन के लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा ही खर्चा बोला है। अ, क्या हुआ, कितने का खर्चा बोला उन्होंने? उन्होंने तो बोला है 1 लाख रुपए का टोटल खर्चा आएगा, क्योंकि वो ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है, वो ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में ही करना पड़ेगा। अरे बाप रे, 1 लाख रुपए का खर्चा बताया डॉक्टर एक ने? लाख रुपए का खर्चा, और आपको तो पता है कि हम लोग रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं, तो 1 लाख रुपए इतना ज़्यादा सेविंग हम कहाँ से लाएँगे और कहाँ से रखेंगे ना अपने पास। अरे आज का तो पूछ ही मत, ये डॉक्टर, स्कूल, इन्होंने तो ऐसा लूटने का काम चालू किया है ना कि कुछ ही नहीं। 10 रुपए की चीज के 100 रुपए लेते। वो तो वो तो बात है साहब जी, बात है, वो तो सब कुछ ठीक है, डॉक्टर का भी हम कुछ नहीं बोल सकते। अब जो है वो है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ों की सुविधा भी होती है ना, उस हिसाब से वो लोग उनका रेट भी लेते हैं। तो मेरे पति का मुझे ऑपरेशन बहुत ज़्यादा अर्जेंट में करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनको इतना दर्द है ना, वो इतना रात में दर्द से ना ही सो पाते हैं, ना ही मतलब सुकून से वो रह ही नहीं पा रहे हैं, उनकी तकलीफ मुझे देखी नहीं जा रही है। नहीं, मैं संगीता, मैं समझ सकता हूँ तेरी हालत। अब इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ तेरी, बोल। वही तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी, जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला है लाख रुपए के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि लाख रुपए तो नहीं, पर आप मेरी कम से कम 50 हज़ार की तो भी मदद करें, ताकि मुझे कहीं ना कहीं सहारा हो जाए, एक मतलब बैक सपोर्ट मिल जाए, तब मैं मेरे पति को आगे बढ़ सकती हूँ हॉस्पिटल के लिए लेकर जाने। अरे संगीता, तुझे पता है, अगर मेरे पास अभी की कंडीशन में ना उतना पैसा तो नहीं है। तुझे पता है, मैंने अभी कार ली, तो अभी वो कार लिया तभी उसमें मैंने पैसे दे दिया। अभी तो मेरे पास उतने नहीं है। संगीता, मेरे को तेरी मदद करनी है, और क्यों ना करूँ तेरी मदद। तू इतने सालों से हमारे इधर काम कर रही है, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि तेरी मदद करना। तो मुझे तो आपसे उम्मीद है ना कि आप मेरी मदद करोगे, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ ना साहब जी। अरे हाँ, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। पर है ना, सही बोलूँ तो मेरी है ना सैलरी नहीं हुई है महीने की। अच्छा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपसे साहब?
अभी देख मेरे पास तो नहीं होगा, पर मैं ना कुछ मेरे दोस्तों से वगैरह तुझे करके देता हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, वैसे भी क्या है ना, अगर 10-20 हज़ार होते तो आप दे ही देते करके, मुझे इतना तो पता है। पर अब अमाउंट इतना बड़ा है तो किसी ने देना भी तो चाहिए ना साहब। नहीं नहीं, मैं मेरे दोस्त से बात करता हूँ मेरे लेवल में। ठीक है, तेरे लेवल में नहीं मिलेगा तुझे, मैं समझ सकता हूँ। पर मैं बात करता हूँ, मेरी सैलरी मैं ऑफिस में जाऊँगा ना, तो मैं बात करके तुझे ना बताता हूँ। ठीक है साहब, वो थोड़ा मेरा कपड़े धोने के लिए डाला था तो वो मैं सुखा के चली जाती हूँ। तो मेरे जाने के पहले तक आप मुझे बता दोगे क्या? मैं क्या बोल रहा था, अगर शाम को बताऊँ तो चलेगा क्या तुझे? ठीक है, मैं जब शाम को काम के लिए आती हूँ ना, तब हाँ आप हाँ। मुझे बता देना। हाँ, जब तक मैं कैसा ऑफिस जाके मेरे बात भी कर दूंगा, और तेरा काम भी हो जाएगा शायद से। ठीक है, फिर मैं शाम को 7 बजे तक आ जाती हूँ। हाँ हाँ, चलेगा, मुझे ठीक भी है, लेट हो रहा है ना अभी इसके लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब जी। शुक्रिया। चलो, चाहता हूँ आज संगीता की बात सुनते हैं ना, मेरे को लेट हो गया। अभी तो बॉस आज पक्की मेरी वाट लगाने वाला है। हाँ हाँ, कौन आया रे अभी? हम्म। अरे संगीता, क्या नींद खराब कर दी तूने मेरी। क्या हुआ साहब, सोए थे क्या आप? हाँ। वो शाम का काम करना था ना, इसलिए मैं सोची क्या करके, सॉरी सॉरी डिस्टर्ब किया आपको। जाइए, आप आराम कर लीजिए। ठीक है ठीक है। कपड़े सुखाने हैं, काम करती हूँ, कपड़े सुखा देती हूँ, फिर मालक से बात करती हूँ। नहीं नहीं, पहले क्या करती हूँ ना, पहले साहब से मैं बात कर लेती हूँ। पता नहीं उन्होंने उनके दोस्तों से बात की हो या नहीं हो। हाँ, यही करती हूँ। बाद में तो काम होता रहेगा घर का। हाँ ठीक है, चलेगा। ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे तो पैसा बहुत अर्जेंट है ना। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मुझे कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि साहब मना करेंगे। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने सालों से मैं उनके यहाँ काम कर रही हूँ ना, मुझे पता है। ठीक है, एक बार उनसे बात कर ही लेती हूँ। हाँ। मालक, मालक, मालक। हाँ सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, पर थोड़ा उठिए ना, आपसे बात करनी थी। मैं बैठ जाऊँ क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, बैठ संगीता। मालक, वो मैंने आपको जो सुबह बताई थी ना मेरी प्रॉब्लम, हाँ हाँ। उस बारे में आप और पैसे के बारे में भी बोला था। अरे हाँ हाँ, तूने बोला था बराबर है, हाँ। आप भूल गए क्या? अरे हाँ, नींद में। नींद में इतने ठीक है, कोई बात नहीं। वो मैं यही बोल रही थी कि आपने बोला था ना कि आप आपके दोस्तों से बात करके मुझे बताओगे। अरे हाँ, क्या हुआ मालूम क्या, मैं यहाँ से ऑफिस गया ना, तो ऑफिस में मैंने मेरे जो दो तीन कलीग्स जिनसे मेरा पैसे का व्यवहार चलता है ना, उनसे मैंने बात किया। तो उनसे तो मुझे कुछ हो नहीं पाया। उन्होंने भी बहाना किया, कोई बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, कोई बोला मैंने ये ले लिया, वो ले लिया, ऐसा हुआ। अच्छा, तो मतलब साहब कुछ हो नहीं पाएगा क्या? अरे अभी उनके तरफ से तो मुझे कुछ पैसा नहीं आया। उन्होंने तो सबने मुझे नहीं बोला पैसे के लिए। नहीं, मुझे क्या है ना, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, और मुझे पता था कि आप मेरी मदद करोगे, क्योंकि मुझे पता है ना आप बहुत अच्छे हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है, और आपने मेरी तकलीफ़ सुनी तो कहीं न कहीं आपको भी बुरा लगा होगा, ये भी मुझे पता है। अ- तो अरे संगीता, मुझे तेरी मदद तो करनी है, मैं दिल से तेरी मदद करना चाहता हूँ। पर अभी क्या करूँ, उन्होंने सीधा, तूने देखा ना, हुँ, मैं सीधा निकल गया था ऑफिस के लिए। मैंने वहां पूछा भी उनको, पर उन्होंने भी कुछ ना कुछ बहाना करके नहीं बोल दिया। अब अच्छा, अभी क्या तो है, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, पर मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है। देखिए ना साहब, कुछ होता होगा तो, क्योंकि मैं आपके पास बहुत ज़्यादा उम्मीद से आई थी। मुझे पता था कि आप मेरी मदद ज़रूर करोगे। मुझे किसी से इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी आपसे उम्मीद थी। प्लीज़ साहब जी, देखिए ना। अरे हाँ, तू, मैं तेरी मदद तो करना चाहता संगीता, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर तो कीजिए ना मेरी मदद, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मुझे ये पता है। तो और मुझे भी पता है कि आप मेरी मदद ज़रूर करोगे।
अरे संगीता, देख मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ पर ये छोटा अमाउंट नहीं है। 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। तो कोई बात नहीं साहब, मैं तो आपके यहाँ पे इतने सालों से काम कर रही हूँ। आप अच्छी तरीके से मुझे जानते हो, मेरा घर जानते हो, मेरे हस्बैंड को भी जानते हो। आपके पास तो हमारी पूरी डिटेल है। ऐसे तो नहीं कि आपका पैसा लेके हम आपको कहीं फंसा देंगे अरे या संगीत, डुबा देंगे। नहीं 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 संगीता, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है तेरा घर वगैरह सब मालूम है, मुझे मालूम है तू बहुत अच्छी है। तेरा पैसा किधर जाएगा नहीं, पर कैसा है, सवाल पैसे का तो भी 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है संगीता। साहब अगर आप मेरे पे भरोसा करते हैं तो आप मेरी मदद करेंगे, वरना अब इसके आगे मैं आपको क्या ही बोलूँ। ठीक है, फिर मैं कहीं और से नहीं अपना नहीं नहीं, बंदोबस्त देख अरे नहीं लेती नहीं हूँ। मैं संगीता, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तेरी मदद तो करना चाहता हूँ, और 50,000 छोटी अमाउंट नहीं, मुझे तुझे भी पता ही है। मुझे पता है ना साहब, छोटी अमाउंट नहीं है, इसीलिए तो मैंने आपसे मांगी ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास तो एनी टाइम पैसा होता ही है, क्योंकि आपके जॉब इतनी बड़ी है, आपको सैलरी इतना रहता है, उस हिसाब से आपके पास तो पैसा तो हमेशा सेविंग में रहता ही है। पर पता नहीं क्यों आप ऐसे बोल रहे हो कि आप मदद नहीं कर सकते हो। अरे संगीता, समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो कुछ। ठीक है साहब, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं देखती हूँ, कहीं ना कहीं जाके अपना बंदोबस्त कर देती हूँ। अरे संगीता, गुस्सा हो गई क्या तू? तो गुस्सा तो आएगा ना साहब, इतने सालों से मैं आपके यहाँ पे काम कर रही हूँ और मेरी इतनी मजबूरी है, मैंने सोचा कि आप मेरी मदद करोगे, पर आपको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। अरे संगीता, भरोसा का सवाल नहीं है, मैं बोला ना, मैं तेरी मदद करूंगा। पर देख, मैं सही बोलूँ ना, मैं तेरी मदद करूंगा, पर उसके बदले मेरा क्या फायदा है? फायदा मतलब साहब, अब फायदा नुकसान का क्या मतलब, देखो मैं आपके यहाँ काम करती हूँ, अगर मेरे से कभी मैंने आपको पैसा नहीं दिया तो आप हर महीने मेरे पगार में से कट कर लेना ना। अरे संगीता, वो पगार का छोड़, ये जो 50,000 मैं तुझे दूंगा ना, उसके बदले ना तू मुझे चाहिए। मतलब मतलब बोले तो तू समझ जा संगीता। साहब आप क्या बोल रहे हो ना, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, पर मैं ये सोच रही हूँ कि आप ऐसे भी सोच सकते हो। अरे संगीता, वो जान दे, मैं सोच सकता हूँ कि नहीं सोच सकता वो छोड़ दे तू, पर मुझे तू चाहिए। पर साहब मुझे लगा नहीं था कि आप इतना घटिया सोच सकते हो कभी, और ये सब आपके दिमाग में भी ये सब आ सकता है। मैंने तो सोचा था कि आप अच्छे इंसान हो और आपको मेरे प्रति एक हमदर्दी है, तो आप मेरी कहीं ना कहीं मदद करोगे, पर आप तो उस मदद के बदले कुछ अलग ही सोच रहे हो। अरे संगीता, वो छोड़ दे, मैं कितना अच्छा हूँ या बुरा हूँ वो बात छोड़ दे, पर मुझे बस तू चाहिए। सवाल पैसों का नहीं संगीता, तू मुझे है ना बहुत पसंद है। साहब ये कैसी बातें कर रहे हो आप। देख, मैं जो है ना सही बोल रहा हूँ, और मेरी है ना बहुत दिनों से है ना तेरे पे नज़र थी, पर कभी मौका ही नहीं मिला तुझसे बात करने का, पर और साहब आज मौका मिला तो मैं बोल रहा हूँ तुझे। पर साहब ये सब तो गलत है ना। आपको तो पता है कि मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ और उसको कभी धोखा भी नहीं दूंगी, आपको ये भी पता है, और आप मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो। अरे संगीता, सोचना ना सोचना वो छोड़ दे बात, पर देख, आज मुझे मौका मिला है तो मैं तुझे सीधा बोल दिया। नहीं साहब, आप जो सोच रहे हो ना वो सब तो मुझसे नहीं होगा। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी मजबूरी है, मेरे घर में प्रॉब्लम्स चल रही है, तकलीफ़ें हैं, और उसके बदले में मैं ये सब थोड़ी ना काम करूँगी ना पैसों के लिए। अरे संगीता, 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट रहती है, तो तू भी सोच। देख, मैं तुझे यूँ दे दूंगा पैसे, मुझे वो पैसे वापस चाहिए भी नहीं तुझसे। साहब आपकी बात सब सही है, मैं तो बोल रही हूँ ना कि आप वो पैसे धीरे धीरे करके मेरी पगार में से कट कर लो, हर महीने कट कर लो। आप हर महीने मुझे पगार ही मत दो, पर आप ऐसे सब डिमांड करोगे तो ये आपकी डिमांड तो मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है, गलत लग रही है। देख, मुझे ना तेरे से जो चाहिए था मैंने सीधा तुझे बता दिया, अब तू सोच क्या करना है तुझे। पर साहब अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपका पैसा तो डुबाऊंगी नहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मैं आपका पैसा रिटर्न ही दे दूंगी। अरे संगीता, वो सवाल पैसे का है ही नहीं, बस मुझे है ना तू चाहिए। नहीं साहब, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, ये सब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा पति मुझ पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, उसके साथ उसके पीठ पीछे मैं विश्वासघात नहीं कर सकती हूँ। अरे विश्वासघात का क्या सवाल है, अभी तुझे पैसे की गरज है और मुझे तू चाहिए, तो हम लोग गिव एंड टेक कर रहे हैं ना। नहीं साहब, ऐसा पैसा तो मुझे नहीं चाहिए। मैंने सोचा था कि आप बहुत भले इंसान हो, मेरी मदद करोगे,
और मुझे क्या पता था कि आप मदद के बदले ये सब सोचोगे और आप मेरे बारे में ऐसे सब सोचते हो। मैंने सोचा था कि अकेला आदमी रहता है घर में, चलो ठीक है, काम करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और आपके तरफ से भी मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी चीज़ के लिए, इसलिए मैं इतने सालों से आपके यहाँ पे काम कर रही थी। अगर मुझे पता होता कि आपके इरादे ऐसे हैं तो मैं कभी आपके यहाँ पे काम नहीं करती, कब अरे से छोड़ के चली जाती। अरे संगीता, मेरे इरादे कैसे, वो छोड़ दे सब। अभी तुझे पैसे की गरज है ना, उस पे बात कर तू। वही तो है ना साहब, आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं मुसीबत में हूँ, मेरे ऊपर इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, इसीलिए तो आप मेरा गैर फायदा कर उठा रहे हो ना। जब भी देख तो आप मेरे पे गलत नज़र रख रहे हो। अगर मेरे पर इतनी बुरी आफत आ ही नहीं पड़ती तो आप मेरे पे इतनी गलत नज़र रखते ही नहीं ना, अगर मेरा पति सही होता तो। तुझे जो समझना समझ ले, मैंने जो चाहिए मुझे मैंने तुझे बता दिया, अब तेरी इच्छा। नहीं साहब, ये सब मेरे से नहीं होगा। आप जो मेरे बारे में सोच रहे हो ना, बहुत गलत सोच रहे हो, और ये मुझे ना बिल्कुल आपकी ये हरकतें अच्छी नहीं लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था आपके बारे में कि आप इतने घटिया इंसान निकलोगे। और आप जो मतलब आपको क्या लगता है कि एक काम वाली गरीब है, मजबूर है, तो वो आने के बाद में ऐसे आपका बिस्तर गर्म कर देगी, आपको खुश कर देगी पैसों के लिए? ये तो आप बहुत गलत सोचते हो साहब। अरे सोचने की क्या बात है, जो चाहिए मैंने तुझे सीधा बता दिया। आज तक तू मेरे घर में आई, कभी मैंने तुझे जबरदस्ती की, कुछ की? इसीलिए तो मैं इतने सालों से आपके यहाँ पे काम कर रही थी ना, इतने अच्छे से। मुझे क्या पता था, अगर आपके इरादों का पता मुझे पहले ही पता चल जाता ना, तो मैं एक सेकंड के लिए भी आपके यहाँ पे रुक के काम नहीं करती। ठीक है, मैं तेरा यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुझे पटा तो ऑफर नहीं, एक्सेप्ट कर, नहीं तो छोड़ दे। मुझे आपका पट ही नहीं रहा है ना, आपके इरादे ही गलत है, तो मुझे कैसे पट सकती है आपकी बातें? पर एक बात याद रखो साहब, आप लोग जैसे गरीब काम वाले की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हो ना, ये बहुत गलत करते हो। अरे मैंने तो आपको एक अपना इंसान समझ के आपसे मदद मांगी थी। मैंने सोचा था कि नहीं साहब बहुत अच्छे हैं, मेरी मदद ज़रूर करेंगे, पर आप तो एक नंबर के घटिया और लीचड़ इंसान निकले। ज्यादा होशियारी मत बात कर तू संगीता, जितनी है ना उतने में ही बात कर तू। हाँ, मुझे पता है मेरी औकात एक काम वाली की है, पर आपकी भी क्या औकात है ना साहब, मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया कि आप सिर्फ अपने करीब काम वाली के ऊपर गलत नजर रखते हो, आपकी भी यही औकात है। हाँ ठीक है, मुझे मेरी औकात मत समझा। हाँ, मैं तो एक गरीब हूँ, घर घर जाके काम करती हूँ, ऐसे तो नहीं ना किसी का गैर फायदा उठा के, किसी की मजबूरी की तकलीफ का फायदा उठा के उनका वो ले लेती हूँ। और मैं भी यहाँ क्या फ्री में पैसे बांटने के लिए नहीं बैठा, हर एक के लिए। तुझे पता तो कर, नहीं तो ज्यादा तो मैं लेक्चर कहा मत दे। तुमसे फ्री में पैसे मांग रही थी? मैंने तो बोला था ना मेरी पगार में से पैसा काट लो। हाँ ठीक है, मुझे नहीं काटना। ये तुझे ऑफर पसंद है तो कर, नहीं तो जा तू तेरे घर पे हाँ, जा। मैं जा रही हूँ, ऐसे भी मुझे यहाँ पे रुकने का कोई शौक नहीं है। और एक बात याद रखो, इसके बाद में तुम्हारे यहाँ पे काम के लिए कभी नहीं आऊंगी, और जो मेरा हिसाब बचा है वो मैं पूरा हिसाब क्लियर कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे घर में पैर भी नहीं रखूंगी, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ मैं। मुझे ना साहब आपके जैसे घटिया इंसान के पास काम ही नहीं करना है। घटिया? साहब ये क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, साहब छोड़ो, दर्द है साहब। अभी तक तूने ना मेरा घटियापंती देखा नहीं है। साहब छोड़ो। घटियापंती क्या रहती है ना, मैं अब तुझे दिखाऊंगा। साहब आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता आप ऐसे क्यों कर रहे हो, और ये क्या आपका बर्ताव है? आप इसके पहले तो कभी आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। साहब मैंने छोड़ो तुझे ना। अच्छे से प्यार से बताया था, और तू मुझे चाहिए। मैंने तुझे इतनी अच्छे से बोला और तू मुझे ऐसा बोलती है। साहब मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मैंने बोला ना मुझे नहीं करना है ये सब। मेरा है ना घटियापंती अभी तक तूने देखा नहीं है। अभी मैं तुझे दिखाऊंगा मैं कितना घटिया हूँ करके। मालक हाँ क्या बात कर रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? छोड़ो ना मुझे मालक, नहीं, ऐसे मत करो प्लीज। मैंने बोला ना नहीं चाहिए मुझे आपसे पैसे, मैं मत तुझे करो। फुगड़ में थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं तो तुझे आज हासिल करके ही रहूंगा। मालक अभी तक तूने मेरी घटियापंती देखी नहीं है। मालक मत मुझे करो बस ऐसा। आज तू चाहिए, कुछ मालक भी ऐसे हालत मत में करो, चाहिए। मालक छोड़ मत दो आप पैसे, आपको पैसे नहीं देना ना, ठीक है मत दो, पर मेरे साथ ऐसे सब मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। मुझे अभी कुछ नहीं पता, मुझे तू चाहिए खाली। साथ छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रहा है, साथ छोड़ो, ऐसे मत करो मेरे साथ, छोड़ो। अभी तक तूने मेरी घटियापंती देखी नहीं है, और तूने अभी जो मुझे घटिया बोला, मेरे स्वाभिमान को तूने ठेस पहुंचाई है ना। तुझे साहब छोड़ो, साहब ये क्या कर रहे हो साहब, आप ऐसे मत करो। मुझे तू चाहिए बस। साहब मत करो साहब, ये गलत है, ये मत करो। अरे कुछ गलत नहीं, कुछ सही नहीं साहब संगीता। मत करो ना, हाँ, गलत। संगीता कुछ गलत नहीं, कुछ सही नहीं है। साहब साहब मत। संगीता साहब ये क्या कर रहे हो आप? मैंने बोला ना आपको मत करो मेरे साथ, ये सब कर रहे हो आप, ये सब गलत। तूने मुझे झापड़ मारा, इसकी कीमत है ना तुझे चुकानी पड़ेगी। साहब इससे ज्यादा कीमत क्या चुकानी पड़ेगी मुझे? ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ में?
मुझे आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपको पैसा नहीं देना मत दो, मुझे नहीं चाहिए आपसे पैसा। पर साहब ये सब तो मत करो ना। और इससे ज़्यादा कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? इससे घटिया तो कुछ और हो ही नहीं सकता है साहब। मुझे तू चाहिए बस, और कुछ नहीं। मैंने तुझे बताया नहीं, बोला ना। साहब क्या कर रहे हो? ये हटो पीछे। पीछे हटो वरना मैं चिल्ला-चिल्ला के सारी सोसाइटी को जमा कर दूँगी, फिर तुम्हारे नाम पे जो बदनामी लगेगी ना उसका तुम ही देख लेना क्या होगा। हट जाओ मेरे पीछे, मैंने बोल दिया ना। हटो बोला मैंने, हटो मुझे जाने दो। मुझे नहीं निकल चल फिर। नहीं करना। हाँ ना, रुबाब दिखाती। अभी जो तूने मुझे झापड़ मारा है ना, उसकी सजा तो तुझे मिलेगी। अभी तक मैंने तुझे अपनी घटियापंती दिखाई नहीं थी, अब मैं अपनी घटियापंती दिखाऊंगा तुझे। ये सोसाइटी में ना काम करना है ना, हराम करूंगा। अच्छे से तुझे प्यार से बोला था और पैसे दे के कर रहा था। अभी बताता हूँ तुझे। मैंने क्या धर्मशाला खोला है क्या, जो आएगा पैसे मांगेगा और मैं ऐसे ही निकाल के दूंगा उनको? ऐसी काम वाली है ना, बहुत आती है। और 50,000, 5-5 हजार में बहुत अच्छे से अच्छी मिल जाती है। अपने आप को होशियार समझती है। कैसे लोग होते हैं आजकल। मैंने सोचा मालक है, बहुत दिनों से मैं उनके पास काम कर रही हूँ तो मेरी मदद करेंगे। बट मुझे क्या पता था मेरा मालक इतना घटिया इंसान है। गरीब की कभी भी कोई मदद नहीं करता। और इस दुनिया में ना इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ पैसा है।